हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा और आज मैं रिलेशन पर ही बात करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गिरा भी सकता है, इंसान को उठा भी सकता है। लाइफ में अगर हमें ग्रो करना है तो हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जो जब रिलेशन ख़राब होते हैं ना, तो ये हमें मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आज मैं बात करूँगी, अगर आप अपनी एक गलती को पकड़ लेते हैं, अगर आप इस गलती में सुधार कर लेते हैं, तो आपका पार्टनर आपके बिना रह ही नहीं सकता है, तड़प उठेगा आपके लिए। और ये जो टेक्निक है ये 100% वर्क करती है। ये मैंने खुद यूज़ किया है, ये बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया है, जिसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है। एंड अब जानते हैं कि क्या गलती होती है जो आप करते हो। देखो, आप किसी इंसान से प्यार क्यों करते हैं, या कोई इंसान आपसे प्यार क्यों करता है? आपके आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आप उस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो वैसे ही उस इंसान वो इंसान भी आपके अंदर, आपकी क्वालिटीज़, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। आप दिखने के अच्छे हो सकते हैं, बोलने का ढंग आपका बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, ठीक है, आप एक हंसमुख इंसान हैं, हमेशा मस्त रहते हैं। तो आपकी वो खूबियों को देखकर, आपकी क्वालिटीज़ को देखकर सामने वाला उस चीज़ से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो होता ये है कि धीरे धीरे जब भी हम रिलेशन में जाते हैं तो हम अपनी उस क्वालिटीज़ को इग्नोर करने लग जाते, अपने आप को इग्नोर करने, साइड करने लग जाते, और हमारा पूरा ध्यान सामने वाले इंसान पर होता है कि बस अब यही इंसान है, अब क्या करना है सज धज के, अब क्या करना है अपनी क्वालिटीज़ को निखार कर, अपने फैशन को निखार के, है ना। तो ये जो गलती होती है ना, तो ये गलती हम करते हैं क्योंकि सामने वाले ने आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ से प्यार किया, यानी कि उस वो चीज़ आपकी उसको अच्छी लगी, उस चीज़ ने उसको अट्रैक्ट किया, और धीरे धीरे आप उस क्वालिटीज़ को ही जब इग्नोर करने लगते हो, जैसे कि जब रिलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कई बार हमारा जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंसान को आपकी तरफ खींच कर लाता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, उसने आपको प्रपोज करने के लिए, उसने रिलेशन में आने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, बहुत सारे कॉल मैसेज किए, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बातें की, फिर भी आप नहीं माने, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया आपने, है ना। मतलब वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि बस मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। तो जब कोई इंसान जो एफर्ट लगाता है ना, तो जब इंसान को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो वो इंसान उस चीज़ की कदर नहीं करता। जब इंसान उस चीज़ में एफर्ट लगाता है, बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उस चीज़ की वो कदर भी करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। और उसके बाद हम धीरे 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 इतना इजी हो जाते हैं, जहाँ हमारा पहला एटीट्यूड ऐसा था कि नहीं भाई, हमें अभी रिलेशन में नहीं आना है, हमें अभी इस प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, सामने वाला बस तड़प रहा है आपके लिए, आपके पीछे लगा है, नहीं नहीं बस तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। और उसके बाद ठीक है, वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, और धीरे धीरे आप इतनी ईजी हो जाते हो, धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो सामने वाले के लिए कि ठीक है, तुम जब भी कॉल मैसेज करोगे तभी हम तुम्हारा जवाब देंगे, ठीक है। अपनी उस सारी क्वालिटीज़ को भूलकर, कि जिस क्वालिटीज़ को देखकर, जिस चीज़ को देखकर सामने वाले ने आपसे प्यार किया था, उस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। क्या अब तो क्या सजना धजना, ठीक है, अब तो सामने वाला मिल ही गया है, तो मतलब उस एक चीज़ को एक हल्के में लेना कि अब तो सामने वाला मिल ही गया है, ठीक है। तो सामने वाले इंसान ने आपके अंदर कुछ चीज़ों को देखा था, उस बेस पे आपने आपसे प्यार किया था उसने, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और धीरे धीरे आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। पहली गलती ये करते हैं, और दूसरी गलती, हम सामने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उसके लिए आ, हमेशा उपलब्ध रहते हैं कि भाई तुम कभी भी कॉल मैसेज करो। तो सबसे पहली बात, जिस चीज़ को देखकर, जिस क्वालिटीज़ को देखकर, जिस फैशन को देखकर, जो आपके अंदर जो खूबी थी,
ठीक है, जो आपके अंदर हुनर था उस हुनर को देखकर सामने वाले ने आपसे जो प्यार किया था उस चीज़ को निखारें, उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बस प्यार मिल गया है तो आप उसके ही पीछे लगे रहो, दिन रात उसके बारे में सोचोगे दिन रात, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को कम कर दे रहे हो। ठीक है, तो सामने वाले को ये जता रहे हो कि अब तो हम फ्री हैं, हम बस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप ये दिखा रहे हो कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तुम्हारे हैं, जब कॉल मैसेज करो। तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर सामने वाले इंसान का मैसेज आ रहा है तो उसको एकदम से तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए कि 5-10 मिनट का थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद रिप्लाई दीजिए, कि ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि भाई सामने वाला थोड़ा सा बिजी था, इसके बाद रुक कर रिप्लाई दिया। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने मैसेज किया आपको, आपने धड़ाधड़ से मैसेज 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 मैसेज, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट लगते, जिस चीज़ को पाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उसी चीज़ की हमें कदर भी होती है। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो एटीट्यूड भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप क्यों तड़प रहे हो सामने वाले के लिए, किस वजह से तड़प रहे हो? क्योंकि सामने वाला आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, अभी आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसीलिए आप तड़प रहे हो। तो अगर जब आप यही चीज़ आप अपने लिए करते हो कि आप थोड़ा सा अपनी वैल्यू को थोड़ा सा समझो, ठीक है, जो आपके अंदर जो पहले क्वालिटीज़ थी, जिस चीज़ को देखकर सामने वाले ने आपसे प्यार किया था, उस चीज़ पर नज़र डालो कि किस चीज़ से सामने वाला मुझसे अट्रैक्ट हुआ था, उस चीज़ पर काम करो। हमेशा अवेलेबल किसी के लिए मत रहो, 24 घंटे अवेलेबल मत रहो। आपका भी टाइम है, आपकी भी वैल्यू है, तभी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, वैल्यू भी करता है, और उसकी नज़रों में आपकी एक अलग ही इमेज होती है, एक अलग ही वैल्यू होती है। और जो रिश्ते ऐसे दूर चले जाते हैं ना, मैंने देखा है कि जो ऐसे दूर जाते हुए रिश्ते भी आपके पीछे पीछे खींच के आते हैं। और ठीक है, अभी माना आपका रिलेशन अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इतना डेस्परेट जब आप होगे दिन भर में, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी लैक की एनर्जी है कि अभी मेरे पास ये इंसान नहीं है, अभी तो मेरी इससे बात ही नहीं होती, अभी तो इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, अभी तो मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आप हर बार उस चीज़ को लेकर परेशान रहते हो, नहीं, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ लव पर काम करना है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपनी उस खूबी पर, अपनी उस क्वालिटीज़ पे काम करना है जो आपके अंदर मौजूद है। अपनी अच्छी अच्छी स्टेटस लगाइए, अच्छी अच्छी डीपी लगाइए, जिसको देखकर सामने वाला अट्रैक्ट हुआ था, आपकी स्टेटस देखकर सामने वाले को बहुत अच्छा लगा था, है ना, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाइए, अपनी फ़ोटोज़ डालिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कीजिए और अपने टाइम की वैल्यू हमेशा रखिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, सामने वाले पर्सन को आपकी तरफ खींचती ही खींचती है। वो वाले इंसान बनो जिस वजह से सामने वाले ने आपको पसंद किया था, तभी सामने वाला आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप वैल्यूबल पर्सन हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना है, सामने वाले पर इतना ध्यान नहीं देना, इतना डेस्परेट नहीं होना है कि भाई अभी उससे बात नहीं हो रही, उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, उससे बात करनी, हम तो तड़प रहे हैं, नहीं, ये फिर लैक ही रहेगा हमेशा, फिर आप हमेशा तड़पते ही रहोगे सामने वाले के लिए। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, जितना हो सके सेल्फ लव करो। सामने वाला झक मार कर आपके पास आएगा, घुटने टेक देगा आपके आगे, आपके प्यार की भीख मांगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर है सेल्फ लव में, इतनी ज़्यादा पावर है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।